15, 6 और 10 का सबसे छोटा जो कि तीनों में कॉमन हो ऐसा इनका कौन सा मल्टीपल होगा, ये हमें बताना है। तो अगर वो इनका मल्टीपल है तो ऑब्वियसली इनके टेबल में आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैं 15 का टेबल लिखूं, 15 का अगर मैं टेबल लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90 और ये ऐसे चलता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6 के मल्टीपल्स की बात करूं यहाँ पे, तो 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, तो खैर ये तो सबसे आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और ये बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स तो खैर बहुत सारे होते हैं, आप इसको कभी एंड नहीं कर सकते। अब हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि तीनों का मल्टीपल हो, यानी कि तीनों में कॉमन हो, और सबसे पहला कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमको ढूंढना है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा साख में चाली खेलें और ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर वो कौन सा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 15 तो नहीं है, और जाहिर सी बात है अगर वो 10 का मल्टीपल है तो उसके एंड में 0 आना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है, तो 30 मुझे दिख रहा है, 30 यहाँ दिख गया मुझे, 30 यहाँ भी दिख रहा है मुझे, और 30 यहाँ भी दिख गया मुझे। ये देखिए सही बात हो गई, और इससे पहले 15 है जो कि कॉमन तो है नहीं, तो मैं ये देख के ये बोल सकता हूं कि 30 वो नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है, जो तीनों का मल्टीपल है और पहला कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल है। तो इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 15, 15, 6 और 10, इन तीनों का जो एलसीएम होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 30। अब इसके आगे आप और भी कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए उसने हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह सिर्फ उसने हमसे बोला होता कॉमन मल्टीपल्स बताने के लिए, तो 30 एक तो पहला कॉमन मल्टीपल हो गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाता 60, वो दूसरा कॉमन मल्टीपल हो जाता, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 33 90। तो ऐसे करके हमको बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। लेकिन एलसीएम की खास बात यह होती है कि वो यूनिक होता है, वो इकलौता होता है, यानी कि सबसे छोटा होगा, तो इसीलिए हमको सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल पाता है। लेकिन ये तो था इसको एक तरीका करने का। इसको चलिए हम थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ तो नंबर छोटे छोटे हैं तो हमने उनके मल्टीपल्स लिख लिए, लेकिन जब आगे जाके जब बड़े बड़े नंबर्स मिल जाएंगे और फिर हमसे कहा जाएगा कि उनका एलसीएम पता करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम पहले तीनों नंबर्स को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 15 की, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 होगा 15, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 टाइम्स 5। बात करते हैं 6 की, तो 6 तो खैर छोटा सा नंबर है, ये होता है 2 टाइम्स 3, 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 3। और बात करें अगर हम 10 की, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 2 के टेबल में आता है 10, 2 5 10, 2 5 10, तो 2 टाइम्स 5 कर देंगे तो ये 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब हमको इन प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम पता करना है, एलसीएम। तो जाहिर सी बात है अगर वो इन तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है, जैसे कि मान लीजिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, अगर ये जो मल्टीपल है, ये जो नंबर हमको यहाँ पे पता करना है वो 15 का मल्टीपल है, तो उसके अंदर सीधी सी बात है कि 3 टाइम्स 5 होना चाहिए, तभी तो 15 का मल्टीपल हो पाएगा। जैसे 30 को यहाँ देख लीजिए, 30 को हम लिख सकते हैं क्या, 15 टाइम्स 2, 15 का 2 गुना 30 होता है, और 15 क्या होता है 3 टाइम्स 5। तो उसी तरीके से जो भी नंबर होगा ये, हालांकि हमने ऑलरेडी आंसर निकाल लिया है यहाँ पे, लेकिन जो भी ये नंबर होगा उसके अंदर 15 यानी 3 टाइम्स 5 होना चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं कि उसके अंदर 3 टाइम्स 5 हमने डाल दिया। अब ये नंबर 6 का भी मल्टीपल है, यानी कि उसके अंदर यहाँ पे 2 टाइम्स 3 भी होना चाहिए। अब 2 टाइम्स 3 में से 3 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, 3 यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं
ठीक है, 3 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, बचा एक 2, तो उस 2 से हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 6 का। अब बचा 10। अब अगर इसको 10 का भी मल्टीपल होना है तो इसके अंदर 2 टाइम्स 5 भी होने चाहिए। अब 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, बचा एक और 5। क्या हमें एक और 5 लेना पड़ेगा? क्योंकि हम 5 भी तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं यहाँ पे, ये वाला 5 तो ऑलरेडी है ही, तो बस हमारे पास 2 टाइम्स 5 अपने आप आ गया। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 5 15, 15 2 30, 15 2 30। तो बस ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इन तीनों दिए हुए नंबर्स का।